बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका बराह रास्त रूस और यूक्रेन की जंग में कूद पड़ा है। नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने वाले अमेरिका ने साबिक फौजी रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार कर लिए हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान और इराक में लड़ने वाले फौजियों को यूक्रेन भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि यूक्रेनी वजीर आजम ने 2000 अमेरिकी जंगजू मुल्क में दाखिल होने की तस्दीक कर दी है। वजीर खारजा ने इस हवाले से बताया है कि 3000 अमेरिकी फौजी बैनुल अक़वामी ब्रिगेड का हिस्सा होंगे। मतरूको लीबा ने जंगजुओं को मुखातिब करते हुए ट्विटर पर कहा कि हमने मिलकर हिटलर को शिकस्त दी और अब पुतिन को भी शिकस्त से दो चार करेंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने यूक्रेनी सदर की दरखास्त पर पोलैंड से लड़ाका तैयारों के हुसूल में मदद की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी जानिब रूसी बमबार तैयारों ने मारियोपोल पर दोबारा शदीद बमबारी की है, जहां भारी हलाकतों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। फिजाई हमलों के बायस शहरियों का इनखला दोबारा मुलतवी कर दिया गया है, जबकि यूक्रेनी सदर पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल किए गए हैं, जिनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, दूसरों को अखलाकियात का सबक सिखाने वाले अमेरिका के साबिक फौजी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। फैटफ के जरिए नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर अपने मुतालिबात मनवाने वाला अमेरिका जंगजुओं की हौसला अफजाई में मसरूफ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले और अमेरिकी सीनियर फौजी एहलकार यूक्रेन जंग से जुड़ चुके हैं। इनमें दर्जनों एहलकार रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन जाने की तैयारी में हैं। अमेरिकी अखबार ने मज़कूरा ज़राए के हवाले से बताया है कि यूक्रेन के वजीर आज़म के मुताबिक तकरीबन 2000 अमेरिकी जंगजू यूक्रेन दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन के एक जिम्मेदार ने बताया कि 3000 अमेरिकी रजाकार रूसी अफवाज के खिलाफ मुजाहिमत करने वाले बैनुल अक़वामी ब्रिगेड में शरीक होंगे। यूक्रेन के वजीर खारजा दमित्र कोलोबिया ने जंगजुओं को मुखातिब करते हुए ट्विटर पर कहा कि हमने मिलकर हिटलर को शिकस्त दी और अब पुतिन को भी शिकस्त से दो चार करेंगे। अमेरिका में लड़ाई के माहिर सीनियर फौजी एहलकारों के छोटे ग्रुप बनाकर सफर के लिए पासपोर्ट हासिल करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने हथियारों और लड़ाका तैयारों के हुसूल में मदद की यकीन दहानी करा दी है। एक और अखबार के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क की अफवाज की तैयारी के सिलसिले में हथियारों के हुसूल के वास्ते अमेरिकी कांग्रेस से मदद तलब की और यह भी कहा था कि जो बाइडन की इंतजामिया इस बात की जमानत देगी कि वो खला को पूर्ण करने के लिए अमेरिकी लड़ाका तैयारी फराहम करेगी। इस पर व्हाइट हाउस ने जवाब दिया कि वो इस मामले को देखेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि हम इस मामले के हवाले से पोलैंड के साथ काम कर रहे हैं और हम नेटो में अपने बकिया हलीफों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पोलैंड की तरफ से जंगी तैयारों की यूक्रेन मुंतकली की किसी भी सूरत में मुखालिफत नहीं की। जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक कहना है कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीबी कस्बे पर रूसी अफवाज की भारी बमबारी हुई है, जिससे बेतहाशा लोगों की अमवात का जिक्र किया जा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रूसी फौज ने कीव का मुहासरा कर रखा है, जबकि रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर दोबारा फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। मारियोपोल इंतजामिया का कहना है कि शहर में रूसी बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस लोगों का इनखला मुलतवी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं।
ख्याल रहे कि रूस ने 14 फरवरी को यूक्रेन पर हमलों का आगाज किया था और रूस की जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा किया जा चुका है, जिनकी तादाद 12 बयान की जाती है। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने 8 साल तक डोनेस्टिक और लुहांसिक में 500 बच्चों समेत 15,000 शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन अब शहरियों पर हमला करने वाले इन आवारा कुत्तों को जहर देने या गोली मार देने का वक्त आ गया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने दफ्तर से जारी बयान में इल्जाम आयद किया कि यूक्रेन ने 2 सूबों पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए 2014 से ताहाल 14,000 से जायद शहरियों को कत्ल किया, जिनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सदर ने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक बहुत मुहज़्ज़ब और इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते हैं, लेकिन 2 सूबों लुहांसिक और डोनेस्टिक में यूक्रेनी फौज के 8 बरस तक मजालिम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। सदर पुतिन ने कहा कि मुमकिन है ये सख्त लगे, मगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है जब लोग ऐसे आवारा कुत्तों को जहर दे देते हैं या गोली मार देते हैं। रूसी सदर ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि मनसक मुआहदों पर अमल नहीं करने से साफ इनकार यूक्रेन ने किया, लेकिन फिर भी मौरद इल्जाम रूस को ठहराया जाता है। स्याह को सफेद और सफेद को स्याह कहने पर इसरार बेमानी है। वाज़ेह है कि 10 रोज कबल रूस ने यूक्रेन के हमला करके 2 शहरों पर कब्जा कर लिया, जबकि दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा किए हुए हैं और मुल्की पार्लियामेंट से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस दौरान 1000 से जायद यूक्रेनी हलाक और 5000 के लगभग जख्मी हो चुके हैं। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ते में सदर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन रुकेगा। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन मंसूबे और शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। रूस यूक्रेन के मुज़ाकराती अमल को खत्म करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। पुतिन का कहना था कि उम्मीद है यूक्रेन के मुज़ाकरात कार मजीद तामीरी नुक्ता नजर इख्तियार करेंगे और हकायक को मद्देनजर रखेंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने सिडनी में खारजा पॉलिसी के हवाले से एक तकरीर की, जिस दौरान उन्होंने रूसी हमले और अब तक चीन के रद्द अमल पर बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया एक लंबे अरसे से आलमी अमन, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम के बारे में चीन के अल्फाज सुनती आई है। ऑस्ट्रेलियन सदर का कहना था कि अब ये चीन पर मुनहसिर है कि वो तारीख के इस अहम मोड़ पर जाहिर करें कि ये महज अल्फाज नहीं थे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई रद्द अमल ठीक नहीं था। उन्होंने सरमाई ओलंपिक्स में दोनों सुदूर चाइना और पुतिन की मुलाकात, रूसी गंदम की बरामदात के लिए चीन की हिमायत और बीजिंग की जानिब से हालिया दिनों में इस्तेमाल की गई जुबान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इससे ऐसा लगा कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने की कोई जायज वजह है। चीन रूसी हमले की मजम्मत करने और पाबंदियां लगाने में बाकी दुनिया के साथ शामिल हो जाए तो उसका रूस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, मगर अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया।